भारवी का किस्सा जो बहुत विद्वान हुआ है। भारवी संभल नगरी बीच हुए श्रीधर ब्राह्मण वेदाचारी, नार मंजरी पुत्र भारवी सदा रहे आज्ञाकारी। काशी जी से पढ़ करके जब घरा भारवी आया है, हुई सराहना नगरी में पूर्ण विद्वान बताया है। लोग लुगाई सब बेटे की बौर बढ़ाई गाते हैं, पिता श्रीधर अपने मुख से मूर्ख मूढ़ बताते हैं। निंदा सुनी पिता से अपनी दिल में गहरा हार होया, नीच पिता को मारूंगा ले तेग भारवी तैयार है। संभल नगरी में ब्राह्मण श्रीधर थे। उनका एकलौता बेटा जिसका नाम भारवी था, उनकी माता का नाम मंजरी था। अब विद्याधर, भारवी विद्याधर बाद में नाम पड़ा इसका। भारवी काशी जी पढ़ने के लिए भेज दिया। वहाँ पूरी मेहनत से, पूरी लगन से सभी शास्त्रों में, वेदों में, ज्योतिष में बहुत निपुण हो गया। घर आया, विद्या पास करके वहीं से काशी जी से उसको आचार्य और विद्याधर की उपाधि दी गई। तो बड़ा सेवक माता पिता का, नगरी वालों से बड़ा मेल जोल। उसकी शादी भी होगी फिर पंपापुर में नंद ब्राह्मण की बेटी जिसका नाम रसका था, उसके साथ में उसकी शादी हो गई थी। तो पिता श्रीधर अपने मुख से भारवी को मूर्ख और मूढ़ बताते थे, लेकिन सारे नगरी वाले जो वो पढ़ा लिखा विद्वान बड़ा अच्छा बताते। कुछ दिन के बाद भारवी के मन में पाप आ गया कि पिताजी तेरी बुराई कर रहे, इनको मार दो। घर में छुप के बैठ गया, झुकी अंधेरी रैन, हाथ कटारी ले रहा पड़े ना दिल को चैन। एक रात को पिता को मारने के लिए अपनी कटार लेकर के घर में चुप करके बैठ गया। बोले क्रोध शरीर में भर रहा कर रहा भारवी विचार, मारूंगा पिता ने अपनी खींच ली कटार। मेरे में कौन सी गलती पाई, अपने कान्ना सुनी बुराई, लावे रोज चांद के स्याही कहता मुझे गंवार, मारूंगा पिता ने अपनी खींच ली कटार। निंदा करे बैठ के चौड़े, 500 झूठी साची जोड़े, और जो सोना कान्ना ने तोड़े वो ठीक नहीं श्रृंगार, मारूंगा पिता ने अपनी खींच ली कटार। पिता के पड़ गया फर्क अकल में, मेरे भी दया रही ना दिल में, नींद अगर आ जा घड़ी पल में लूंगा शीश उतार, मारूंगा पिता ने अपनी खींच ली कटार। फूके कड़वे बोल गात ने, नींद ना आई आज मात ने, फिर सुन रहा था जगदीश बात ने, सुन रहा था जगदीश बात ने, छिड़ रही थी तकरार, मारूंगा पिता ने अपनी खींच ली कटार। तो सोचा पिताजी को जब नींद आ जाए माता पिता को, उस वक्त गर्दन उतारनी है। लेकिन माता जी को नींद नहीं आई, क्यों? माता भी नींद नहीं आई, उसकी माँ ने भी नींद नहीं आई, क्योंकि वो भी लोगों से, उसके मुंह से भी सुनती थी, लोगों के मुंह से भी कि ये तो मूर्ख मूढ़ बताता है, मूर्ख मूढ़ बताता है। वो के बढ़िया हो के ना ठीक है कल मानेगा। तो अब भारवी की माता भारवी के पिता से यूं कहने लगी, ये सुने सजने मेरे बुरे ख्याल तेरे रया, मारे जगर में चोट बता दे कि बेटे में खोटे। सुन सजन मेरे बुरी
ख्याल तेरे रहा मारे जगर में झूठ बता दी अकलमंद विद्वान भारवी चार वेद से पढ़े शास्त्र ध्यान लगाया काशी ते आचार्य और विद्याधर की पदवी पाया काशी ते श्रुति समृद्धि शुद्ध पदामना घाट बताया काशी ते श्रुति समृद्धि शुद्ध पदामना घाट बताया काशी विद्वान ईसा धरा ध्यान ईसा ले सौदा विद्या घूट बता दी के बेटे सुन सजन मेरे बुरी ख्याल तेरा मारे जगर में झूठ बता दी खेल फैल मैदन ना खोए करता घर की कार रहे सगे सने ही प्यारे मंतर करता सब ते प्यार रहे झूठ कपट छल बस बुद्धि ते हरदम नेक विचार रहे जहाँ पसीना गिरे हमारा यू खून देने न प्यार रहे जहाँ पसीना गिरे हमारा खून देने प्यार रहे परिणाम करे सुबह शाम करे हमारी शरणा के मैं लोट बता दी के सुने सजन मेरे बुरी ख्याल तेरा मारे जगर में चोट बताइए बोली जो बुराई भी हो बेटे में तो भी बाहर नहीं जानी चाहिए। तो उसने मूर्ख और मूड बताने लग रहा बुराई करे थे बेटे की देखे जो कुछ खोट मारे बेटे में बाहर नहीं जाना चाहिए। घरा बैठा के प्रेम भाव से इसको समझाना चाहिए। गैर पुरुष जो निंदा करते उनको धमकाना चाहिए। बिना कसूर से लड़के पे क्रोध नहीं ठाना चाहिए। बिना कसूर से लड़की पे क्रोध नहीं ठाना चाहिए। बुरे वसन बता जी बिना वो खताले कौन जगत में वो बता दे कि बेटे सजन मारे जगर में चोट बता दे के बेटे देखे रोज बुराई सुन सुन के लिए फर्क दिलों में पड़ने लगे। आगे पछे दुख मानने कदे शमी होके लड़ने लगे। दुख का पड़े सामना करना घर में झगड़ा छड़ने लगे। दुनिया देखे खड़ी तमाशा जब तेरा नक्शा जड़ने लगे। दुनिया देखे खड़ी तमाशा जब तेरा नक्शा जड़ने लगे। जगदीश कहे जो जिसी ओस है रखे ते बड़े छोट बता के बेटे खोटे
जी वाह, दादा। ये वाली हे महाराज, ये बताओ लड़के का क्या कसूर है? अब वो पढ़ा लिखा विद्वान वो भी था, श्रीधर भी पढ़ा लिखा विद्वान था। उसकी बात सुन करके और श्रीधर यूं कहने लगा, बताए बता दादा घड़ी का फिर सुना दे, बताए अड़ देर से पटापट। मारे बेटे जिसा दुनिया में विद्वान नहीं से मिश्रानी, क्या समझावे भला मने तने ध्यान नहीं से मिश्रानी। अपने मुंह तक कोई ना बढ़ती और बढ़ाई बेटे की, भीतर ले में सीढ़क समझ समझ बुराई बेटे की। मैं करूं भलाई बेटे की, अपमान नहीं से मिश्रानी। क्या समझावे भला मने तने ध्यान नहीं से मिश्रानी। खुद नगरी ना कसर राखरी, इज्जत शखर चढ़ावन में देखे मानस हल्का समझा जा, खुद आप बढ़ाई गावन में। और बेटे का अभिमान बढ़ेगा दोहरे बैठ सरावण में। घमंड नाश का कारण हो बता के बट्टा में श्रावण में। मूर्ख मूड बतावन में मारी हान नहीं से मिश्रानी। के समझावे भला मने तने ध्यान नहीं से मिश्रानी। मारे 12वीं लड़के में ना कोई बेकार दिखाई दे, खोट कसूर बतावनिया कोई ना नरनार दिखाई दे। मतलब समझी कौन मेरा तेरा गलत विचार दिखाई दे। घर का दीपक समझी न कुल का श्रृंगार दिखाई दे। मना अवतार दिखाई दे, यो इंसान नहीं से मिश्रानी। के समझावा भला बोले तने ध्यान नहीं से मिश्रानी। समझे बिन जगदीश शीश पे जबर भरोटा हो जैसे। गलती करे विचार बिना अक्ल का टोटा हो जैसे। गम खावनिया कम खावनिया मानस मोटा हो जैसे। जो परखनिया जोरी ना हो खरिया भी खोटा हो जैसे। बड़ा भी छोटा हो जैसे, जिन्हें ज्ञान नहीं से मिश्रानी। के समझावे भला मने तने ध्यान नहीं से मिश्रानी। अब माता पिता की जब बात सुनी तो छुप कर सुन रहा था वहीं, तो कहाँ पूछा। विद्वान था अनुसूचित, तेरे मन में पाप है यो। माता पिता अपनी जगह सही हो गया। है। आप कभी दादा बताए बता दे दादा, बता मुझे साहब मैं सुन सुन मात पिता की बात एकदम बदल गए ख्यालात। सुन सुन मात पिता की बात एकदम बदल गए ख्यालात। दिल में गुस्सा था भारा सारा दूर हो गया। सोची जो दिल में झूठी नकली वो सारी। हाथों से गिर के नीचे छुट गई कटारी। हाथों से छुट के नीचे गिर गई कटारी। भारी हो जाता उत्पात करके जुल्म पिता के साथ धोखा। दिल में अकल में कसूर हो गया। बिस्तर पे जाके पहुंचा दिल में बिसारा। जागा ये कैसे मनसा पाप उतारा। सारा थर थर कांपे गात, मर जा करके अपघात। जी के करना क्या मरना मंजूर हो गया। दिल में गुस्सा था भारा सारा दूर हो गया। प्राण तजूंगा कहीं धरती में बढ़ के, नीचे गिरूं या कहीं पर्वत पे चढ़ के। पढ़ के खोली जात जमात, आवे गया वक्त ना हाथ। जिंदगी गुजरे ना सुख में दुख में चूर हो गया। दिल में गुस्सा था भारा सारा दूर हो गया। झाल डटी ना दिल की जगदीश डाटी। सोया ना रोया रही तन में उचाटी। काटी बेचैनी में रात, उठा होते ही प्रभात। मांगू माफी में पापी जरूर हो गया। दिल में गुस्सा था भारा सारा दूर हो गया। जब माता पिता सो लिए आहिस्ता से निकल के अपने बिस्तर पे आ गया। और सारी रात लोचनी लगी रही कि ये कैसे मनसा पाप उतरेगा। बेचैनी रही बेचैनी रही। सुबह हुआ माता जी को पिताजी को प्रणाम कराया। और फिर पिताजी से यूँ कहने लगा, हे पिताजी मेरी एक शंका है, उसको दूर करते। क्या बेटा? यूँ कहने लगा, ये पाप कितने प्रकार के होते हैं और कैसे उतरते हैं। और मनसा पाप हो जाए तो उसका कितना, उसका उपाय क्या है।
दोष दोष कितना कितना है, और उपाय कितना उपाय कितना है। उस पे नूर हाले के ने पूरा किया। ये तो कहना पड़ेगा कहा के कहने की बात को दादा 3 किस्म के पाप बताइए। हाँ, एक है भजनिया का वार्ता कहते हारमोनियम है 3 किस्म के पाप बताइए। एक है दो। हाँ यो यार दे दादा 3 किस्म के पाप पढ़ दे तो नहीं समझाने लग गया तो फिर। समझाने लग गया, बताने लग गया, बता पता बता शरीर बता दे दादा कहीं समझ में जब कोई नहीं कल एक कली का आगे कहते हैं चलो बता ले लो। अच्छा थारी बता तमन्ना तो बता मैं ले नहीं कभी बीच में गान देंगे तो बात बोला 3 किस्म के पाप जगत में खोल सुना दूं सारी। उसका पिता कहने लग गया उसका पिता के हाँ 3 किस्म के पाप जगत में खोल सुना दूं सारी। मनसा पाप बताया जा से सब पापों में भारी। पहले तो पाप कौन कौन से हैं? कायक वाचक और मानसिक 3 पाप बतलाते। कायक काया वाचक वाणी मानसिक मन पे आते। चोरी जारी हिंसा करके काया से दुख ठाते। निंदा झूठ वचन कड़वी वाणी से बोले जाते। और दगा कपट बेईमान ना चाहते ये मानसिक अत्याचारी। 3 किस्म के पाप जगत में खोल सुना दे सारी। काय अब उनके काटने के 3 पापों के कटने का तरीका बताते कौन हैं। सा कैसे कटे सबसे पहले कायक। कायक पाप दान से कटते सदा व्रत खुलवावे। भोजन वस्त्र धन माया नित दान पुण्य में लावे। चोरी जारी हिंसा तज दे ना कोई जीव सतावे। 3 रोज अन्न त्याग व्रत कर काया सिद्ध बढ़ावे। ओम नाम की माला ठावे 12 मास प्यो जारी। मनसा पाप बताया जा सब पापों में भारी। उसके बाद वाचक वाणी से जो ये था काया द्वारा करया हुआ ये पाप। काया द्वारा ये जो वचन गंदा बोलकर जो पाप करया जा वो उसका उतारने का तरीका। वाचक पाप वचन वाणी से झूठ छुटाना चाहिए। 1 लाख जनसंख्या को नित वेद पढ़ाना चाहिए। विद्याहीन अगर हो तो फिर यज्ञ कराना चाहिए। विद्यालय पाठशाला में दान पुगाना चाहिए। भक्ति में चितलाना चाहिए। मौन साल भरदारी। मनसा पाप बताया जा से सब पापों में यानी झूठ बोलते यानी वचन से किसी हाँ। दूसरे जीव को कष्ट हो जाए गाली दे दे गौर तो उसका यज्ञ करवाओ। यज्ञ करवाओ। और 1 साल तक मौन धारण रहे मौन धारण करो ताकि आगे यू दोष ना हो डाला पड़ जाए। हाँ। ठीक है अब मानसिक पाप के बारे में बताता है। न बोले भाई मनसा पाप कठिन है सबसे कटे सही दुख भर के। 12 साल चरावे देनु जाके घरा सुसर के। जिसते गऊ चराई ना जा लाज शर्म ते डर के। वो बैठ जड़े सूखे पीपल में खोड़ छूट जा मर के। सुन जगदीश ध्यान धर के शंका मिटे तुम्हारी। मनसा पाप बताया जा से सब पापों में भारी। यानी दिमाग में आगे सूखा पीपल भी के रखे पावे कित पावे। और चित्तर भी चित्रांगद विषम के जो दुबाही थे वो भी मनसा पाप से जल के मरे। तो ससुराल का ध्यान करे फिर दादा ये बोला बेटा तेरा पूछने का कारण क्या है? असल बात तो यह थी बोला वो सर पर ठा लिया आप पाप का पहाड़ मने। जाना पड़े जरूर कथा ससुराल मने। सर पर ठा लिया आप पाप का पहाड़ मने। जाना पड़े जरूर कथा ससुराल मने। मैं मनसा पपी हो गया महानी अन्यायी। मैं मनसा पापी हो गया मानी से अन्यायी। पहाड़ मने जाना पड़े जरूर कथा ससुराल मने।
वो मुझे 12 साल पिताजी, चाहे हो कितना दुख सहना, नगरी की गऊ चराऊं और घरा ससुर के रहना, झुका के लाड़ मने जाना पड़े जरूर, कथा ससुराल मने सर पे जाना पड़े जरूर, कथा ससुराल मने। इस पाप भरे जीवन की मन बेल कतरनी होगी, इन फूला के बिरया पे इब अटक करनी होगी, धर्म की बार मने जाना पड़े जरूर, कथा ससुराल मने सर पे ढालिया बाप का बाण मने जाना पड़े जरूर, कथा ससुराल। जगदीश चंद्र मेरे नाके, चाहे गीत बड़ी के गाइयो, जगदीश चंद्र मेरे नाके, चाहे गीत बड़ी के गाइयो, ससुराल बीच हो रहना, चाहे बेशक लोग बताइयो, टिकर पार मने जाना पड़े जरूर, कथा ससुराल मने सर पर लिया बाप का पार मने जाना पड़े जरूर, कथा ससुराल मने। आने वाला बेशक टिक्कड़ पाड़ कहीं बजाना तो पड़ेगा। पूरी एक बार हाँ हाँ यही और यही दोबारा हाँ ने बोला सिर पे ठा लिया आप पाप का पहाड़ मने, जाना पड़े जरूर, पिता ससुराल मने। हाँ मैं मनसा पापी हो गया महानीच अन्यायी, दो मार पिता ने छुप के न्यू तेग हाथ में ठाई, पीस के जाड़ मने जाना पड़े जरूर, पिता ससुराल मने। मुझे 12 साल पिताजी, चाहे हो कितना ही दुख सहना, नगरी की गऊ चराऊं और घरा ससुर के रहना, झुका के नाड़ मने जाना पड़े जरूर, पिता ससुराल मने। इस पाप भरे जीवन की मने बेल कतरनी होगी, इन फूला के बिरव्या पे ई भटके करनी होगी, धर्म की बाढ़ मने जाना पड़े जरूर, पिता ससुराल मने। जगदीश चंद्र मेरे नाके, चाहे गीत बदी के गाइयो, ससुराल बीच हो रहना, चाहे बेशक लोग बताइयो, टिकर पार मने जाना पड़े जरूर, पिता ससुराल। हाँ बेइज्जती तो होएगी जब जागा, बात उठनी पड़ेगी। ठीक है, ये माता पिता को प्रणाम करके और ससुराल का रास्ता पकड़ लिया पंपापुर का। पंपापुर का एक और था, रुमाल सा था एक। अच्छा ससुराल में पहुंच गया, पहली बार गया, सब खुश हो गए देख के। चाल बटे हुआ आया, या टेक सुना जाता है, एक कली सुना या तो सुनाने की थी, एक कली सुना दो, एक कली सुनाकर फिर वैसे बता के दियो, फिर बता। ना 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 कोई मिसाल ले ओ चाल बटे आया, सब खुश हो गया परिवार, चाल बटे आया, सब खुश हो गया परिवार, चाल बटे आया, सभी खुश हो गया परिवार, नर नार नारा
घड़ी खुशी मनाई हुई कला सवाई घनी खुशी मनाई विद्वान जमाई खुशी सुसर के वो सुंदर लड़का शान सकल में पल में दूध पिलाया हो सास गई पुचका साल बटे आया सब खुश हो गया परिवार। मांग के साथ तुम्हारा इसकी ये तर्ज है। मान लिया सब। फिर भोजन खा के कहे घरा बैठा के आया ठीक उका के ला के प्रेम नहीं तू फंसता तोड़ खड़ा सखिया का हंसता रास्ता कैसे पाया साड़ी करे मखौल। घने दिन में आया ने खुश हो गया परिवार। खुश हो गया परिवार। कहे 10 दिन डट जा हमारे मन की मिट जा गुणों गुण छट जा घट जा कैसे प्रेम हमारा कुन राजी हो रहा सारा भारा लगा माया बोलने करके प्यार। काम करो। हाँ जी इसने बात हम शुरू तो जाओ। अच्छा हाँ क्यों पीछे वो काफिया कट गया ना। हाँ पूरी नहीं आई। साल बटे हुआ आया बता साल बटे हुआ पूरी ना। हाँ जी साल बटे हुआ आया साल बटे हुआ आया सब खुश हो गया परिवार। हुई कला सवाई घनी खुशी मनाई विद्वान जमाई छाई खुशी सुसर के दिल में सुंदर लड़का श्यान शकल में पल में दूध पिलाया सास गई पुचकार। साल बटे हुआ आया खुश हो गया परिवार। फिर भोजन खा के कहे घरा बैठा के आया ठीक उका के ला के प्रेम नहीं तू फंसता तोड़ खड़ा सखिया का हंसता रास्ता कैसे पाया साड़ी करे तकरार। साल बटे हुआ आया सब खुश हो गया परिवार। कहे 10 दिन डट जा हमारे मन की मिट जा गुण अवगुण छट जा घट जा कैसे प्रेम हमारा कुन राजी हो रहा सारा भारा लगा माया बोलने करके प्यार। साल बटे हुआ आया खुश हो गया परिवार। दिन गुजरे तेरा ईसा लाया डेरा था किसने बेरा ले रहा को ना नाम जान का घाटा ना कुछ पीण खान का आन का ढंग बताया कर जगदीश बेचार। 13 दिन का जो टाला लिया उड़े इकट्ठा बताया मैं न्यू आ रहा हूँ जब तक ये बताया नहीं जब जड़ा चेहरा जब गए डाउन में तो थोड़ा इधर आ जाओ। ये वीडियो आओ इसमें थोड़ा इधर हो जाओ। ठीक बैठो। 13 दिन पाछे एका खाया उन्होंने 13 दिन के बाद साड़ी सबकी इकट्ठी होगी उदास चेहरा रखे वो क्यों हंसी खुशी का काम में नहीं था। तो उसके चेहरे देख के वो साड़ी ने बोली तू कारण तो बता दे केस है। गुदगुदी भी नहीं आसे जब जोरा लग गया 13 दिन पाछे बीमारी की सुन विद्या कर 12वीं साड़ी करे मखौल जिसके चिंता गाठ में उसने किसे के लोल हमने तेरे गाठ में चिंता दिखे से तू हंसदन बोलता कारण कैसे। तो फिर उनका आगे कारण बताया उसने। ये बोला 12 साल तक यहाँ कहा रहा सुमता रहे।